अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय चैटर। हम पाकिस्तानी यूएई से हम पाकिस्तानी जो है ना, वो मैं पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स में कहती रही हूँ, हम थोड़े से अजीब हैं। हम बहुत स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी बातों के लिए, और स्पेशली हमने ख़वातीन के हुस्न के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं। लंबी हो, पतली हो, बाल लंबे लंबे हो, गोरी होनी तो मस्ट है, और उसके बाद डॉक्टर भी ज़रूर हो, और उम्र 18 साल से ज़्यादा ना हो। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बातें हम जो है वो बेख्याली में करते हैं, जान के करते हैं या आदतन करते हैं। मतलब ऐसी जगह से ये बातें निकलती हैं कि आपकी रूह तक जो है वो चीर देती हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप अगले को किस तरीके से हर्ट कर रहे हैं, आप किस तरीके से जो है वो उसको डीमीन कर रहे हैं। मैं ये वर्ड्स यूज़ करूँगी जब हम ये लेबल्स दे देते हैं। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ जो हैं वो एक बहुत स्टनिंग यंगस्टर हैं, जो कि उनके बहुत ब्रेवली, बहुत स्ट्रांगली जो हैं वो एक फ़ाइट लेके चल रही हैं। अरफा शाहिद जो हैं वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट प्लस साइज़ टीवी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, प्लस जो है वो मॉडल भी हैं, और वो आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली एंड ब्रेवली अपने आप से मोहब्बत करना सिखा रही हैं, आप जैसे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो। यू आर सो लवली। होना भी चाहिए ऐसा ही। और इतना बड़ा तुमने झंडा उठाया हुआ है अबाउट सेल्फ लव। अच्छा, ये हमारे लोगों को बताओ कि ये खुद से मोहब्बत करना होता क्या है और कितना ज़रूरी है, और तुम ये मिशन लेके चली हो। हाउ इज़ इट वर्किंग आउट, क्या हो रही है? सो सेल्फ़ लव पहले तो आई थिंक मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी, बिकॉज सेल्फ़ लव जो है हम लोग को बहुत दफ़ा लगता है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। लोगों को बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इस सेल्फ़ लव सेल्फिश, क्या खुद पसंदी, इस सेल्फ़ लव खुद पसंदी, या फिर बहुत दफ़ा हम लोग को लगता है हम अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली वो ऑपोजिट चीज़ें करते हैं जो अपने आप से प्यार करने वाली नहीं होती। सो सेल्फ़ लव आई वुड डिफ़ाइन इट एज अ जर्नी। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट्स समथिंग, इट्स अ चॉइस दैट यू मेक एवरी सिंगल डे। और बहुत दफ़ा इट्स अबाउट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि वी आर काइंड टू अदर पीपल, देन व्हाई आरंट वी काइंड टू आवरसेल्व्स? क्योंकि हम अपने आप से इतने हार्श होते हैं कि फिर हम अपनी मोटिवेशन, अपनी इंस्पिरेशन सब खुद ही ख़त्म कर देते हैं। सो दैट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल्फ लव, इज़ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। और दूसरी बात, मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि सेल्फ़ लव इज़ नॉट सेल्फिश। खुद पसंदी नहीं है ये, क्योंकि देखें, आई ऑलवेज से दिस दैट यू कैन नॉट गिव फ्रॉम एन एम्प्टी वेल। तो जब आप खुद ही अंदर से अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप दुनिया में कैसे, हाउ आर यू कैन पोर आउट लव इनटू द यूनिवर्स? अच्छा, तो मुझे ये बताओ अरफा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप मे बी एक प्रोसेस से गुजरते हो, तो देन ओनली यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपको समझ भी आती है कि ये क्या होता है। तो ये क्या था, क्या चीज़ थी जिसने ट्रिगर किया इन यू एंड यू थॉट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ समथिंग यू आर नाउ राइट नाउ, तो यू आर डूइंग अ लॉट टू प्रमोट सेल्फ लव। तो यहाँ पे पहुँची कैसे? थोड़ी सी बैकग्राउंड बताओ अबाउट all. So I would say that for me, like a lot of people who are plus size or who are overweight, I was always an overweight kid. I was a chubby kid, and to a certain point people said, oh, it's so cute and everything, but it started turning into mean comments very early on. I remember being as young as 4 or 5 years old, and aunties at like dawats वो मेरी अम्मी को शेम करती थी कि आपने अपनी बच्ची को इतना मोटा होने दिया। And one Eid I remember कि मैं कमरे में गई and I was like maybe 4 or 5, and all I heard was सारी आंटियाँ बैठ के मेरे वेट के बारे में बात करी थी, and I locked myself in the bathroom and I spent it crying the entire Eid. So for me, that the body shaming and the bullying started very early on. I remember this one incident where my art teacher in school, we had a joint class, or suddenly randomly out of nowhere she just picks on me. She's like, you get up, what is your weight and why are you so fat? Tell me why you're so fat. So incidents like these really impacted me, because I realized that people are so unkind, and because of how unkind they are to you, you start being unkind to yourself, and आपकी mental health बहुत impact होती है। तो ये जब mental health impact होना शुरू हुई, I was like ठीक है, मेरे साथ मुझे बहुत feel हुआ कि bullying या जो भी है, लेकिन I was like I don't want to be stuck in this victim mentality. इतने depression के बाद, I had depression for 7 years, and I was like, you know what, if I continue being in this victimized cycle, or if I continue victimizing myself and I don't change myself, तो मैं अपना एम्बिशन खो दूँगी। हाँ बिल्कुल। यू सी द थिंग इज़ कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो प्रोबेबली वो आज यहाँ बैठ के जो है वो बात नहीं कर रहे होते, वो इतने ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले गए होते विद द काइंड ऑफ थिंग्स। और आपने अगर छोटे होते से ये बातें सुनी हैं तो वो बहुत
उनका स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो तुम्हें कोई याद है पॉइंट वेयर यू डिसाइडेड एंड सेड कि दिस इज़ एनफ, अब बस बहुत हो गया, जो बोलते हैं बोलने दो, दिस इज़ इट, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ? नहीं, लाइक आई सेड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब 7 ईयर्स तक तो काफ़ी डिप्रेशन था, सब कुछ था। फिर एक दिन मुझे बस ये हुआ कि जब आई वॉज ऑलवेज अ पोजिशन होल्डर इन स्कूल, और मैं हर साल कोई ना कोई सेकंड यूजुअली आती थी, एंड ऐसा ऐसा आई नोटिस उस डिप्रेशन की वजह से मेरे ग्रेड्स कम होना शुरू हुए, टू द पॉइंट दैट जब मुझे वाकई फील हुआ कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, और उस वक्त बड़ी क्लास भी थी, तो आई वॉज लाइक नहीं, मैं अगर अपने आप को इस चीज़ से नहीं निकालूंगी, आई एम गोइंग टू लूज़ एवरीथिंग दैट आई वांट। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उस टाइम पे थी एम्बिशन। आई ऑलवेज वांटेड टू बी समथिंग इन लाइफ, बिकॉज मेरी अम्मी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, मेरे अब्बू बहुत मोटिवेट करते थे। सो आई वाज लाइक इफ़ आई एंड अप लूजिंग माई एम्बिशन देन आई हैव नथिंग। सो दैट मोटिवेटेड मी कि नहीं, बस अब तो बस। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स, इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी। सम डेज आई एम स्टिल like not in love with myself, or I don't love myself, but that was the point. But that's okay, I mean that's for everyone, right? We don't always feel perfect. बट यू हैव कम अ लॉन्ग वे तब से जो है लेकर अब तुम जो है वो कुछ वर्कशॉप्स भी करती हो, तुम लोगों को मोटिवेट भी करती हो, तो हाउ डज़ इट गो? कैसा होता है, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है जब तुम अपनी स्टोरीज सुनाती हो? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, बिकॉज आई थिंक हर किसी को अंदाज़ा हो जाता है, एवरी वन कैन रिलेट। हर किसी की कोई डिफरेंट स्ट्रगल होती है, कोई डिफरेंट इनसिक्योरिटी होती है जिस पे हिट करती है बात। सो जब आप लोगों को सिखाते हैं कि जी लोग आपसे अनकाइंड हो रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन, दिस इज़ हाउ यू शुड बी kind to yourself. So it is inspiring for people, and more than inspiring, I think it's helpful for them. तो जब वो genuinely connect करते हैं, वो feeling बहुत अच्छी होती है। I'll give you an incident. मैंने तकरीबन पिछले 2 साल से I started giving workshops and kind of motivational speeches and corporate trainings. तो I remember मैंने एक वर्कशॉप पर्टिकुलरली की जो मेरे लिए बहुत पावरफुल थी, बिकॉज इट वॉज रूम ऑफ 30 पीपल, एंड वहाँ पर हर डिफरेंट नेशनलिटी के लोग थे। देयर वर यूरोपियंस, देयर वर अरब्स, पाकिस्तानीज, इंडियंस, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग एंड इट वाज लाइक गोइंग ऑन, एंड बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस था। Later on, when it finished, तो क्वेश्चन आंसर सॉर्ट ऑफ एक सेशन था, एंड आई आस्क्ड देम टू शेयर देयर स्टोरीज। इस तरह की लोगों ने स्टोरी शेयर की हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते, एवरीबडी इन द रूम वाज क्राइंग। इट वाज लाइक यू कुड सेंस द एनर्जी शिफ्ट। So it was very powerful. Like when I think about it, मुझे एकदम से अभी भी आंसू आ जाता है, because the kind of stories that people shared and felt vulnerable enough to share, that was powerful. यानी हम इतने क्रूअल हैं, यू नो, हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि अगले को कैसा जो है वो लगेगा, कैसा फील होगा, हर्ट करेगा, यू नो, सम हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, और जब वो अगला बोलता है तो इट हिट्स यू समवेयर। अच्छा, तो तुम मॉडल भी हो और न्यूज़ रिपोर्टर भी हो एंड ऑल दैट, और भाई हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए जो है वो पर्टिकुलर यू नो टिपिकल हमने जो है वो इमेजेस बना, स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी बनाए हैं एंड ऑल दैट, तो हाउ डिड यू एंड अप देयर? Well, I studied journalism, you know, so that is of course something to me field ही कह लें, but you're absolutely right कि हमारी media industry ऐसी है कि to break through is a very difficult thing. लेकिन I would say कि I think people who don't fit the conventional standard of beauty, जैसे if you're not skinny enough, you're not tall, you don't look a certain way, so the gatekeepers in the media, the owners are always going to have an issue with it. Of course, some of it is luck as well, but you also have to really prove yourself, and you have to continuously manifest your vision. So basically, आपको give up नहीं करना। तो तुम क्या एक्स्ट्रा डालती हो? Do you have to work really harder than जिसकी मतलब एक स्टैंडर्ड ब्यूटी पे फिट होती हो? देखिए, अब तो आई हैव बिन डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ, तो अब पीपल नो कि व्हाट माई स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग इज़ और मैं काम कैसा करती हूँ। लेकिन येस, शुरू में जब आप यू ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू और वो फुट इन द डोर वाली चीज़ होती है, उसमें आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जस्ट लाइक बिकॉज यू नो कन्वेंशनली व्हेन दे लुक एट यू दे हैव अ सर्टेन इमेज कि ये शी विल नॉट लिव अप टू द जॉब, या शी माइट नॉट बी एबल टू, तो दे डोंट हैव दैट बिलीफ इन यू। सो दैट्स वेयर सेल्फ लव कम्स इन, बिकॉज यू हैव टू बिलीव यूर पावरफुल इनफ टू प्रूव देम रॉन्ग एंड से कि ठीक है, आपका एक परसेप्शन है मेरे बारे में, बट आई एम नॉट गोना लिव अप टू इट, बिकॉज मैं जो हूँ वो मुझे पता है, आप मुझे डिफाइन नहीं कर सकते, आई डिफाइन माई सेल्फ। सो यू टेक ओनरशिप ऑफ योर थॉट्स, यू टेक ओनरशिप ऑफ योर स्किल्स, एंड देन यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अच्छा, तुमने मॉडलिंग भी की है। अब मॉडलिंग में ये हुआ कि ऑब्वियसली योर पिक्चर्स मस्ट हैव गॉन एवरीवेयर, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है एंड ऑल दैट, एंड पीपल ऑनलाइन आर रियली क्रूअल, दे आर ब्रूटल, वो इतने बुरे तरीके से आपके सेल्फ एस्टीम और इसको ब्रेक कर देते हैं। Did you face any of this thing? Did you face online bullying, any trolling? कैसे deal करती हो? Absolutely, every single day, whether it's in my reporting, whether it's on my social media, whether it's
news reports. So I'll give you many examples. First let me get to your modeling thing. जब लोग मुझे देखते हैं, so obviously ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, because वहाँ concept नहीं है plus size modeling का, तो लोग एकदम से होते हैं कि you're a model, मतलब what, you know, they don't connect the two together. वो fit नहीं होते ना. Exactly, because ना मैं बहुत लंबी हूँ, ना मैं दुबली हूँ. I don't have this conventional look. In the West now, there's a movement of body positivity and plus size modeling going on for a long time. तो वहाँ पर it's still an acceptable concept. But here in Pakistan, I mean, in Pakistan that's not very true. Even in Middle East, it's not common at all actually. So, but I will say that I don't like to call myself a model because I'm very selective with the projects that I do. Matlab, obviously because of my certain values that I have, I only take on campaigns which I feel are sending out a proper message. Agar wo inclusive hai, they're diverse and they're, you know, trying to send a message, then yes. But if they're trying to objectify you, then I would say no. Like I've turned down ramp walks and stuff because I felt they weren't up to what I believe in. But then how do you deal with all these trolls वगैरह और जो आपको online bullying होती है? What do you do? So getting back to that, I mean, I remember when I was featured in BBC or Al Jazeera, the kind of mean comments I got, I was shocked. I would say I was anticipating them because I knew that this is something different, and when it's different, people have a hard time accepting something that they're not used to seeing. तो काफ़ी मीन कमेंट्स आए, आप जाकर देख लें उन वीडियोस पे, खुद पढ़ लें. मतलब आई थिंक देयर वाज अ प्लेथोरा ऑफ जस्ट हेट एंड अब्यूज़ एंड एवरीथिंग. लेकिन सरप्राइजिंगली अल्हम्दुलिल्लाह इट डिडंट हिट मी. आई रियली थॉट दे वुड हिट मी, पर मुझे हंसी आ रही थी एंड आई वाज लाफिंग एट द कमेंट्स बिकॉज यू नो दैट वाज द मोमेंट. नहीं रियली, बिकॉज नहीं, मुझे लगा था आई वुड गेट हर्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई डिडंट. एंड आई थिंक द रीज़न फॉर दैट इज़ it shows that the work that I'm doing is important. Like अक्सर, you know, people will try to question your line of work and say, oh तो तुम क्या promote करना चाह रही हो कि लोगों को मोटा होना चाहिए, which is not body positivity. That is because they don't understand it. हमारा मसला ये है कि हम बहुत shallow thoughts रखते हैं. So we just don't go beyond. अच्छा ये मोटी दिखती है, लंबी दिखती है, पतली है, अच्छा बहुत गोरी भी हो मसला हो, बहुत काली भी हो तो भी मसला हो. Sorry for using all these adjectives जो भी मैं use कर रही हूँ. But then that is how we define our society, and which is I think high time that we should get out of these things. We are all unique in our own way. Body positivity say I think we should move towards body neutrality. This is something I'm trying to advocate now. कि why is a person's look so important? You know? आपका काम नहीं देखते. There is nothing. आपका टैलेंट क्या है, आप बोल क्या रहे हो, आप स्पेशली जो हमारे जैसे लोग हैं जो कि चलो स्क्रीन्स पे आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, उस पर फोकस नहीं होगा. बट जो है वो निट पिकिंग होगी कि आपने ये बोला, आपने ये पहना हुआ था, आप कैसे दिखते हैं, आप यहाँ, दिस इज इट. सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस. Beyond, and I think a kind word can go such a long way. True, kindness can go a long way. बिल्कुल. Yeah, I mean there are people who support it as well. I think क्योंकि on my Instagram or my social media there are a lot of people who can find inspiration from the work that I do, and alhamdulillah I'm blessed with that. But I think in general I feel like हमारी Pakistani society, and I don't want to say this क्योंकि मैं बहुत patriotic हूँ. You know, I don't want कि कोई उठ के मुझे कहे. Same, ये भी पाकिस्तानी चैनल है. But then we have to talk about it. हाँ, we have to talk about it. तो उधर मुझे फील होता है कि आई थिंक पाकिस्तान में ज़्यादा हेट और ज़्यादा अब्यूज़ मिलती है. लेकिन अगेन फ्रॉम माई अल जज़ीरा एंड BBC इंटरव्यूज़ एज वेल बाहर से भी मिली, यू नो. तो मैं बट इन पर्टिकुलर मेरा लाइन ऑफ वर्क में मैंने नोटिस किया है कि वी टेंड टू नॉट बी एबल टू डिसएग्री विद रिस्पेक्ट. अच्छा, थोड़ा सा मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ. डिड यू ग्रो अप इन द UAE? क्या था बैकग्राउंड, कहाँ से आई, कब आई पाकिस्तान से? How did it all end? So I'm born and raised in the UAE. तो मैं पक्की मतलब दुबई किड हूँ. लेकिन आई थिंक मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मोहब्बत और वतन की मोहब्बत बहुत you know they groomed us like that. तो I think I'm a very patriotic Pakistani. I identify as a Pakistani completely. और I've studied here. मैंने journalism पढ़ा है और international relations भी पढ़ा है. And then I've been working as a news reporter in a mainstream Pakistani channel for the last almost 5 years. And then on the side now, recently actually, I think this is the first time I'm kind of like unveiling the news on a platform. हाँ, मैं तुमसे पूछने ही वाली थी कि we were talking about it. So what is this project that it sounds very interesting? क्या है ये, बताओ थोड़ा सा हमारे. So I have been because I've been talking a lot about body positivity and doing a lot of work in it. I thought it's about time that we have a proper platform that allows people to have a safe space and to really offer them like a customized service. So because I've been working with international brands as well as a blogger or as a fashion blogger जो भी है,
तो आई डिसाइडेड कि अब एक अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए. सो आई लॉन्च्ड समथिंग कॉल्ड हे अरफा. So it's going to be like a quirky thing where people, agar they have issues with bullying, for example, or body positivity or body shaming, they can just come and say, hey Arfa, what can we do about this? Or like, if brands want to have a more inclusive approach towards advertising or reaching their customers, they can be like, okay, hey Arfa, what can we do about that? So, you know, I launched this project, but basically what it is it's like a self-love coaching platform. It's a community space, and it's also a consultancy. And what I've done is I've launched a series of celebrity interviews, because I feel like in the media, if you have that reach, celebrities are influencers, cultural influencers. So we should use we should use the voice that they have and amplify a positive message for body positivity. So the journey is what the series is called. So we're doing a lot of celebrity interviews and talking about their self-love journey, which people can find inspiration from. Sounds really, really positive, really inspiring also. Best of luck for that, Arfa. Thank you so much. अच्छा, just before we wind up, हमारे youngsters हैं बहुत सारे UAE में again. So you are again a big representative. मतलब उन पूरे जो भी है क्या कहना चाहिए बॉडी इमेजेस से हट के यू आर डूइंग समथिंग रियली स्टैंड आउट करके. सो इज़ देयर एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव आवर यंगस्टर्स हियर डायरेक्टली? उनको बताओ कि व्हाट दे शुड बी डूइंग, किस तरह उनको पॉजिटिव रहना चाहिए, हाउ दे कैन एक्चुअली गो अहेड विद देयर लाइफ. Honestly, I just believe in yourself. There's going to be 1,000 people who tell you you're this, you're that, you cannot do this, you can do that. There are no limits. The only limits are the ones that you impose on yourself. So take charge of your own life, take charge of your emotional self, take charge of your practical self, and just do the work that is required. And that means being kind to yourself. If that means you have to talk to yourself and make yourself understand that you have to be kind to yourself and love yourself, then do that. If that means you have to toughen up with yourself and say, okay, I have to perform better, I have to achieve my goals, then do that. But at the end of the day, don't let anybody define your life for you, because you have to live your life. So just take charge of it and believe in yourself. What I wanted to also say is अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं कि अच्छा बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप जैसे हैं मैं ठीक हूँ और मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है. नहीं. सो आई ऑलवेज से सेल्फ लव विदाउट सेल्फ अवेयरनेस इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन. तो जैसे मैं हूँ, येस आई प्रमोट बॉडी पॉजिटिविटी, बट इट डजंट मीन दैट आई एम सेइंग यू शुड बी फैट. आई हैव लॉस्ट 20 kgs और मेरा स्ट्रगल वेट के साथ चलता रहता है. But self-love is about taking control of your life and being the best version of yourself, and you deciding, because there's a lot of factors that go on in your head regarding body positivity or self-love. It's a very complex kind It's of. very complex, and it's more about the mindset and the relationship you have with yourself. So it is constantly happening. You know, कभी आप mentally सही नहीं feel कर रहे होते, and you cannot perform your best, and you have to understand yourself. So I just wanted to sort of clarify that as well. Right. तो आपने ये सुना, हमारी छोटी सी टॉक थी. इट वॉज जस्ट अ वेरी मोटिवेटिंग टॉक, और आप लोगों को ये समझाने के लिए कि अल्लाह ने हम सबको मुख्तलिफ किसी वजह से बनाया है. अब आप ये सोचें कि अगर हर कोई, अरफा मेरे जैसी लगती, मैं अरफा जैसी लगती, हम दोनों एक जैसे लगते, और आप सारे जो हमें देख रहे हैं हम सब भी एक जैसे लग रहे होते, तो क्या आपको खूबसूरती नज़र आती इस दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं नज़र आती. इसलिए हम यूनिकली ब्यूटीफुल हैं अपनी अपनी जगह पे. इट इज़ टाइम टू एक्सेप्ट इट. इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम गिविंग लेबल्स टू ईच अदर. और आई एम श्योर कि अरफा की जो टॉक है और उसका जो भी प्रोजेक्ट नया आ रहा है, दैट्स गोइंग टू मोटिवेट सो मेनी ऑफ यू. प्लीज़ डू गो एंड विजिट हर पेज, और उसको जो है सपोर्ट शो करें, एंड बी काइंड टू ईच अदर. जस्ट से अ फ्यू काइंड वर्ड्स. आज का जो है वो ये समझें कि आज का दिन आपने, देयर इज़ अ टारगेट यू हैव टू मीट. आज के 2 काइंड वर्ड्स आपने किसको बोले, कहाँ बोले, आपको क्या पता ये 2 लफ्ज़ सुन के जो है किसी का दिन बदल जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए. तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, और जैसे हैं अपने आप को वैसे ही मोहब्बत करें. आज के लिए इतना ही. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. अल्लाह हाफ़िज़.